हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो अभी AWO TPO वाला पेपर है ना, दिल्ली पुलिस, उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन जो पेपर में सेम रखे वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम LCM और उनके महत्तम समावर्तक का 22 गुना है। एक संख्या 132 है, तो LCM और HCF का योग 276 है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी। CGL प्री में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका HCF और LCM। ठीक है, अब LCM एक है तो उसका 22 गुना है। ठीक, और इन संख्याओं का योग जो है वो कितना हो गया, 23। अब हमारे पास 23 की वैल्यू तो सवाल में दी ही है। 23 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 276। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 23 कम 23, 23 दूनी 46। तो ये कितना आ जाएगा, 22 12 12, और ये कितना आ जाएगा, 12 गुणा 22। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है सवाल में, तो हमारे पास क्या होता है अब वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ले से गुणा में से, तो हमारे पास कितना है, 12 गुणा 22 गुणा 12 बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारे पास सवाल में 132, 132 गुणा सेकंड संख्या, सेकंड। ठीक, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो हम 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, ये 11 से गया 12 बार, 12 से 12 ख़त्म, तो 12 दूनी 24 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, BCGL 2020 में मेंस में भी क्वेश्चन आया था। दो संख्याओं का लघुत्तम समावय और महत्तम समावय का योग और अंतर दिया है, यानी कि x प्लस बाई 512 और x माइनस बाई बराबर हमारे पास 496। तो जब भी क्या x निकालते हैं ना, तो दोनों का सम कर देते हैं। दोनों का सम कितना, 8, ये कितना 0, और ये 0 और 1 10, ये तो कितना आ गया 2x, तो 2x, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 504। ठीक है, जब 504 इसकी वैल्यू है टोटल, मैं अगर यहाँ रख दूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दूँ, तो मेरे पास बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू क्या मेरे, अब मुझे बाई की वैल्यू निकालनी है। दोनों का अंतर कितना करेंगे, दोनों का अंतर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास टोटल 512, 504 ये है, तो दूसरी मुझे तुरंत पता चलेगा कि ना कि 8 है। जब 8 हमारे पास दूसरी हो गई, तो मेरे पास क्या होता है, ये हमारे पास संख्या आ गई। तो संख्या है ना, ये वो कह रहा है एक संख्या 72 दी है, तो 504 गुणा 8 बराबर पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 72। ठीक है, गुणा 22 दूसरी संख्या मान लिया मैंने, तो ये कितने बार गया, 9 बार, 9 अट्ठे 72, 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, और 9 छंग 54, तो बाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 56 करेक्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का HCF दिया है और LCM का क्रम से कितने दिए हैं हमारे पास, यानी कि याद रखना, ये LCM गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मेरे पास 44 गुणा 264 बराबर, अब भागफल होता है, पहली संख्या में भाग दिया जाए तो भागफल इतना होता है। जब भी एक क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, इसका मतलब है 22 चौक 88, यानी कि एक संख्या दी है और दूसरी संख्या में बाई ज्ञात करनी है। तो ये कितने बार गया, 2 बार गया, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 132, बाई की वैल्यू हमारे पास 132 ख़त्म। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट से भी मैं क्या बताऊँ इसके क्वेश्चन के बारे में, ये हर बार के सीजीएल में पूछा जा रहा है। ठीक है, मेट्रो ट्रेन पर 15 मिनट बाद छूटती है, एक कोई मेट्रो ट्रेन है वो हर 15 मिनट बाद छूटती है। एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भाग रहा है, ठीक है, उसे 15 मिनट बाद मेट्रो मिल जाती है। यदि मेट्रो की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति की चाल बतानी है। जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना, कुछ नहीं करना, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस
याद रखना इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दिया, ठीक। और जो लास्ट वाला जो टाइम होता है ना, ये वाला, तो इसे इधर लिख लेंगे, इसे अब रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 3 चौके 12, तो हमारे पास 1:4:1 आ गया। ये हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया। आपको सबको पता है कि टाइम का रेशियो जब 4:1 है तो हमारे पास स्पीड का रेशियो 1:4 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। जब 1:4 है और मेरे पास क्या बोल रहा है, यदि मेट्रो की चाल अपने पास कौन सी है, ये वाली, ठीक। तो 4 की वैल्यू मुझे सवाल में 16 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या मेरे पास 4 होगी, नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास क्या पूछा है, व्यक्ति की चाल पूछा है, यानी कि मैन की चाल पूछी है, 1 की वैल्यू 4, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, तुमने सोचा होगा कि एक क्वेश्चन लिया कि दूसरा क्वेश्चन, पहले तो देख लेते हैं ना कि दूसरा क्वेश्चन होगा ना क्या नहीं होगा। अब दोनों का अंतर तुरंत लिख देंगे, ठीक। दोनों का अंतर लिख दिया और लास्ट वाली संख्या ये लिख दी। हमारे पास कितना है, 4:1। अब दिमाग में इतना नहीं करना, अब बस सोचना है कि ये हमारे पास टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो 1:4 होगा। जब स्पीड का रेशियो 1 हमारे पास 4 है, ठीक है, तो हमारे पास 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू हमारे पास 24 है, तो 1 की वैल्यू मेरे पास 24, तो 1 की वैल्यू मेरे पास 6, यही पूछा है सवाल में, हटा। अब एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से और रुक के 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। जब भी क्वेश्चन आए कि औसत मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटा रुकती है, कुछ नहीं करना। अब फिर मैं जो बता रहा हूँ, ये सब ना ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस इन्हें सीखने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम एग्जाम में कैसे कर सकें। तो इन दोनों का अंतर, अब इन दोनों का अंतर लिया तो मेरे पास कितना आया, 16। और पहले वाली चाल, ठीक है, तो पहले वाली चाल अपनी कितनी है, 80 गुणा, अब इसे मिनट में भी, मतलब अब इसे 60 से, ठीक, ये मिनट में घंटे में भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 16 पंजे 80, 5 से काटेंगे 12 बार, खत्म। अब इधर को एक चीज़ लिख लेते हैं कि जो मतलब पहली चाल, फर्स्ट चाल माइनस सेकंड चाल बटे S1 गुणा 60। याद रखना बस इतनी चीज़ हमेशा, कोई हर एक क्वेश्चन होगा। अब बताओ, सेम क्वेश्चन है, एक बस निश्चित दूरी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि सवारी उतारने के लिए कारण कुछ उसे टाइम लग गया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अभी क्या बताया, ठीक है, अभी क्या बताया कि दोनों का अंतर कितना है, 40 बटे 80 गुणा 60। अब 40 दूनी, यह कितना आ गया। अब इसमें लास्ट ऑप्शन अपना डी बना लेते हैं कि 30 मिनट, ये इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आए ना, पहले ही बात तो एक फॉर्मूला लिख लो हमेशा ज़िंदगी में, कैसा भी क्वेश्चन आए उसके लिए, कि टी बराबर जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, S1 x प्लस बाई गुणा 18 बटे अल्फा प्लस माइनस बीटा गुणा 5। अब मैं ये बताऊंगा ना कैसे कैसे सब चीज़ आया। देखो जब भी ये डिस्टेंस दी हो तो उसे x और y मान लेते हैं, जब भी डिस्टेंस दी हो तो उसे x और y मान लेते हैं। और चाल दी हो, मतलब जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे होंगे तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक, सही है ना। अब इतनी, ये अपनी क्या है, ये है हमारे पास स्पीड, अल्फा और बीटा, ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है। अब समझ गए ना इतनी बात। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। तो टाइम बराबर, हमारे पास टाइम पूछा है, दोनों का सम, मैंने x प्लस वाई, तो कितना हो गया 150 गुणा 18, पहली चाल हमारे पास। अब वो चीज़, एक चीज़ पढ़ना है ना, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो अब हमें एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो दोनों चालों का सम हमारे पास कितना होएगा, 108 108 गुणा 5। अब 18 पंजे 90, 18 छंग 108, अब 5 छंग 30, 30 से हमारे पास कितना गया 5 बार, तो टी बराबर
मेरे पास 5 सेकंड आ गया नहीं, ठीक है, खत्म। अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन आए कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसे करो ट्रिक लगा, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद है, हमेशा 1 सेकंड में सवाल होएगा। अब देखो अर्थमेटिक के अपने कुछ क्वेश्चन हो गए, अब मैं एडवांस के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो शायद इंपॉर्टेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अभी चित्र पे ना जाइएगा, ठीक है। एक ये अपने पास समांतर चतुर्भुज है और इसका भी एंगल बाई सेक्टर और इसका भी एंगल बाई सेक्टर खींचा, ठीक है, ओ पे मिले ए बी और सी और डी, ठीक है। जब ओ पे मिले इसका एंगल बाई सेक्टर है ये, याद रखना, और इसका भी ये एंगल बाई सेक्टर है। जब ये भी एंगल बाई सेक्टर खींच दिया तो हमारे पास ए ओ बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी बटे 2। ये भूल मत जाना, इतने सवाल हैं या जिस पे ही कंसेप्ट एडवांस मैथ का ना वो इस पे ही कंसेप्ट है। और कुछ बच्चे को अभी कन्फ्यूजन होगा, क्या यहाँ से भी तो एंगल बाई सेक्टर खींचा जा सकता है? बिल्कुल खींचा जा सकता है, इसका भी एंगल बाई सेक्टर और इसका भी एंगल बाई सेक्टर। जब इसका भी एंगल, तो ये पी पे मिलते हैं, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता क्या कि डी पी सी बराबर हमारे पास क्या होगा? अब जब इधर का है तो इधर का रेशियो अब होगा, तो कोण ए प्लस कोण सी कोण बी बटे 2। इतनी कंसेप्ट याद कर लो। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल एरिया, एरिया बराबर क्या होगा? 1/2, दो मतलब भुजाएं, तो A1 प्लस A2 गुणा H। ये सब याद कर लो, इससे बाहर कंसेप्ट नहीं आएगा, 100% गारंटी है। अगर समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब मैं किसी क्वेश्चन में फिगर का यूज नहीं करूंगा। अब मैं देखते ही, अब की समांतर चतुर्भुज है, ABCD है, AO और OB के दोनों के समद्विभाजक खींचे जा रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो AOB हमारे पास पहला ऑप्शन खत्म, हटा। अब समांतर चतुर्भुज कोण A और B के द्विभाजक O पे मिलते हैं, AOB, ए मैंने अभी बताया है, कोण AOB बराबर कोण C प्लस कोण D बटे 2। तो 64 बराबर कोण C प्लस D का मान हमें याद करना है, कोण C प्लस कोण D बटे 2। तो कोण C प्लस कोण D बराबर हमारे पास कितना हो गया? 128। अब बताओ, अभी तो मैंने इतना लिख दिया, वरना मुझे देख तो ये पता चलता कोण सी प्लस कोण डी, कोण सी प्लस कोण डी पूछता तो 64 दूनी 128 देखते ही खत्म करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाओ मीन्स पे। क्या क्वेश्चन? ये यही जो भी मैंने रिपीट कराया था वो मीन्स का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, अब क्या मतलब सब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या दिया है सवाल में क्या नहीं दिया। मुझे 2 भुजाएं दी हैं, ठीक है, उसकी हाइट भी दी है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं देखते फॉर्मूला लगाऊंगा, दोनों भुजाओं का सम कर दूंगा। तो 13.2 प्लस 16.8 गुणा 64। अब मुझे ये पता है कितना हो गया, ये 30 हो गया, यानी कि 15 आधा हो जाएगा ना, 15 गुणा 64। अब मुझे 15 चौके 60, एक ऑप्शन है 0, खत्म, 960 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, एकदम दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि दोनों भुजा का सम किया कितना आया? 21 और गुणा 24, ये गया 12 बार। अब 12 कम 12, यानी कि 2 बचा 10, 12 दूनी 24 और 1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जब भी ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ए बी, ये जो ए बी है ना, ये होती है डी सी के बराबर, ठीक। ए बी किसके बराबर होती है? डी सी के। अब कुछ नहीं करना, जब एक हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक सर्कल खींचा जाए तो आमने सामने की भुजाओं का सम, अब जो आमने सामने की भुजा होती है उन दोनों की आमने सामने की भुजाओं के बराबर होता है, तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब ए बी मेरे पास कितना है? 2x प्लस 3,
अब प्लस सामने की भुजा कितनी है हमारे पास, ये रही, तो कितनी है x प्लस 6 बराबर, ठीक है, x प्लस 6। अब मुझे ए और ये वाली भुजा कितनी है, तो ए डी मेरे पास x प्लस 4 और बी सी हमारे पास कितनी है प्लस 3x माइनस 1। अब x से तो x गया, ठीक है, 3 और 3 6 और 3 9, 9 में से हमारे पास 9, ठीक है, ये सही दिया ना हर चीज़। ये हमारे पास -1 भी है, ठीक है, ये हमारे पास -1 भी है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 और 3 6 और 6 हो गया, और ये 6 में से ये लिख ही लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, ये इधर से उधर आएगा 7। अब ये कितना हुआ 9, और ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस 10, 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6, x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। ये मान लिए ये x का मान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन रिपीटेशन, ठीक है। अब हमारे पास, हमें तो देख तो ही पता है कि हमें क्या है, 56 दिया है बराबर 49 प्लस कोण b बटा 2। 56 दूनी 112, 56 दूनी 112 बराबर a 49 प्लस कोण b। अब मुझे एक चीज़ ही पता चल रहा है कि 12 में से 9 गए, 3 बचा, 63, खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोण भी अपना 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तुम्हें लगाओ कि 2018 में क्वेश्चन आया है, क्या इस बार भी क्वेश्चन आया है? अब देख लो, इस बारी की 21 की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये रहा। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि लेटेस्ट भी है और जो पुराना है सब वही रिपीटेशन है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। तो अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं लिखूँगा 57 बराबर 47 प्लस कोण भी बटे, तो 57 दूनी 114, 57 दूनी 114 बराबर 47 प्लस कोण भी। अब मुझे, हमारे पास कितना बचा, 14 में से 7 गए, 7 और बचेगा कितना, 10 में से 4 गए, तो कोण भी हमारे पास कितना आएगा 67, खत्म। अब बताओ ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो कितना इंपॉर्टेंट है, बस देख तो ही पता चल जाएगा ना। अब तो कोण ए ओ बी, अब तो बस देख तो ही लगाना है कि 72 प्लस 28 बटा 2 कितना हो गया, यानी कि 72 100 बटा 2 50, हटा। अब इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आया ना, देखो सोचो, जब ये एंगल 120 है तो इसका अल्टरनेट एंगल भी तो 120, यानी कि हमें इस चीज़ का पता चल गया। तो ये एंगल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे बना सम 180 डिग्री होता है, तो हमारे पास ये पता चल गया कि ये हमारे पास 60 डिग्री होगा आमने सामने का। जब ये 105 है तो हमारे पास ये कितना होगा 75 होगा, खत्म, हटा। अब ये जो है ना, देखो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब ये भी देख लो कि ये क्वेश्चन कब आया। CGL 2021 का जो मेंस हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारे पास 24 है, इंग्लिश में 24 दिया ना, तो ये हमारे पास कितना है 24। तो हमारे पास क्या है 1/2 भुजाओं का सम, ठीक है, ये 10 दिया है, 10 गुणा 24, अब बताओ 12 120। अब इन्हें कौन नहीं करेगा, खत्म। अब बताओ इस क्वेश्चन को अगर खेल कर दिया जाए तो क्या बात है। अब मुझे ये बताओ 12 16 20, हमारे पास तो ट्रिपलेट है पक्का। अब हमारे पास त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, हमें टोटल का क्षेत्रफल निकालना है ना, प्लस DBC का क्षेत्रफल। अब हमारे पास ADB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा चाई, तो हमारे पास कितना हो गया 12 गुणा 16, ठीक, प्लस कोई मुझे बताएगा जब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हों तो हम क्या करेंगे,
तीनों साइड इक्वल है, तो हमारे पास वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उसका क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ, जो होता है वो होता है √3/4 √3/4 तो √3/4 अब a² की जगह हमारे पास वैल्यू दे ही रखी है, तो हम यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं कि 20 का वर्ग हमारे पास कितना होगा? 400। अब 400 होगा तो ये 100 बार गया, और ये कितने बार गया? 8। 12 × 96 प्लस 100√3 100√3, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इन्होंने क्या किया है कि 4 बाहर ले लिया है, तो इसे ये लिख दिया है कि 4 बाहर लिख दिया, और 24 + 25√3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CHSL में आया, ठीक है। अब क्या है, कुछ नहीं करना, मैंने बताया ना आमने सामने की भुजाएं। अब जब भी इस चीज़ पे खेल ही करना है, ठीक है, तो 11 + RS = 12 + 8। अब मुझे बताओ 20, और 20 में से 11 गए तो RS बराबर कौन नहीं बताएगा कि 9 आएगा, ख़त्म कीजिएगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।